हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल जो आपका पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसके रिगार्डिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैनल पे आप देख सकते हैं कि लगातार कंटिन्यूसली आपके लिए लगातार अच्छे वीडियोस लाए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो की जो सीरीज़ है जो कि इस चैनल पे है वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक्स और अपने बहुमूल्य कमेंट देके आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा हम स्लो यहाँ चलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको मैंने पहले वीडियोस लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। तो आई होप कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे उस वीडियोस को देख सकते हैं। आप पुराने लेक्चर्स भी जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी एक बार देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि कल का आपका जो पेपर होने वाला है वो ऐसा नहीं कि जो अभी हम बता रहे हैं कंप्लीट करके जाइए, कुछ और भी ज़रूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। तो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एसएचएम में यहाँ क्या लिखा गया कि कोई अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वो दो परपेंडिकुलर एसएचएम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। जब इन दोनों आपस में और भी इक्वल मैग्नीट्यूड वाले अगर दो एसएचएम अगर आपस में मिलते हैं देन इट फॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट एसएचएम क्या होता है कि एसएचएम में हम लोग टू एंड फ्रो मोशन को कंसीडर करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि क्या है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में कि मैंने बताया था कि एक ऐसे पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल दीजिए, ठीक है, कि एक ऐसे ओसिलेटरी मोशन कर दो जो पीरियोडिक तो हो बट ओसिलेटरी ना हो। तो आपको याद होगा कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक तो होता है बट ओसिलेटरी नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? तो इतना सब चीज़ आपको बात पता है कि सर्कुलर मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम तो खुद भी पीरियोडिक होता है बट सर्कुलर मोशन ओसिलेटरी नहीं होता है बट एसएचएम खुद ओसिलेटरी होता है, ठीक है। तो इतना सब बात आप अगर इस बात को जानते हैं तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं आराम से और कल के एग्जाम के लिए आप इसको तैयार करके जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी एग्जीक्यूट एसएचएम। देखिए, कोई भी बॉडी अगर एसएचएम एग्जीक्यूट करा, जैसे कि कंडीशन क्या है, अगर कोई बॉडी या इसका मीन पोजीशन अगर वो आगे जा रहा है तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए पीछे की वापस की ओर खींचने की। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो प्रोवाइड करती है इलास्टिसिटी और दूसरा इनर्शिया, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे किसी बॉडी की एक वर्चुअल खुद की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करे, बना करे। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम में, तभी जाके वो बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर सकता है। और दूसरा बॉडी में इनर्शिया यानी अपने स्टेट को बनाए रखने की टेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अपने स्टेट को बनाए रखने की क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। अगर वो टेंडेंसी वो बना के रखता है तभी वो बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। इसमें मैं भी आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि अगर कोई बॉडी, जैसे कि अगर उसमें ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रांसवर्स वेव अगर किसी मीडियम से ट्रैवल कर रहा है तो उस बॉडी को ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, बॉडी को अगर वापस फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना है तो वहाँ पर भी मीडियम में इलास्टिसिटी चाहिए। बेस्ट इलास्टिक मीडियम किस में होता है वो याद रखिएगा, आपसे पूछा गया बेस्ट इलास्टिक मीडियम सॉलिड्स होते हैं देन लिक्विड एंड गैस, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करते, वो तो तुरंत अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको क्या है बेटर होगी कल के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। पहला है सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग, कॉलम ऑफ मरकरी इन ए यू ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा रिस्टोरिंग, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, ये जैसे सपोज कि यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम है तो एक होगा वेट mg, अगर यहाँ पे एक थीटा है तो ये टेंशन है t। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इधर हमने तोड़ दिया इसे, ये होगा ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस साइड जो होगा आपका mg cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट, इस साइड क्या होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा ही वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस आने का काम करेगा, यानी वही mg sin थीटा यानी वेट का कॉम्पोनेंट जो है वही क्या है आपका सिंपल पेंडुलम के केस में होता है, वहाँ पे वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्प्रिंग। क्या है स्प्रिंग, स्प्रिंग के केस में तो आपको पता है इलास्टिक, क्योंकि स्प्रिंग जो है अगर आपने उसको एक्सटेंड किया है तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है, वो क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसको वापस, जिसमें स्प्रिंग फोर्स का आप जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस kx के ऑर्डर को ओबे करता है और वो बॉडी क्या हो सकता है, अपने ओरिजिनल शेप ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता होगा। इसमें हो गया स्प्रिंग।
थर्ड जो है मरकरी कॉलम ऑफ द मरकरी इन यूट्यूब, जैसे कि मरकरी कॉलम में ये एक यूट्यूब के टाइप का, इसमें मरकरी भरा हुआ, अगर इसको आपने कहीं से कंप्रेस किया तो ये पिस्टन उठेगा, लेकिन उसमें वेट के कारण से वो फिर से वो अपने वापस पोजीशन पे आना चाहेगा। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो वेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फोर्स है जो बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी अपने ओरिजिनल पोजिशन में आने की टेंडेंसी रखता हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, YHG यानी मरकरी यूज इन बैरोमीटर। तो ये सीधा क्वेश्चन, मरकरी की चूंकि लार्ज डेंसिटी होती है इसलिए बैरोमीटर में इसको यूज करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के विस्कोसिटी, ठीक है, पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपापन, गाढ़ापन। अगर आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, लिक्विड्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ लाइन मिल सकता है कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाइए उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें चिपचिपापन कम हो जाएगा और लिक्विड्स जो था वो गैस में ट्रांसफर होने की ज़्यादा टेंडेंसी रखने लगेगा। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, बट यही चीज़ आपको गैस के केस में याद रखनी है, गैस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ विस्कोसिटी भी बढ़ती है। ओके, तो ये बात आपको मदद करेगी कल के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वाई वेट इंक इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर क्यों इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए ब्लॉटिंग पेपर में क्या होता है, वो एक फाइन पोर्स होते हैं इसमें जो बिल्कुल कैपिलरीज की काम करते हैं। तो आपको पता है कैपिलरीज एक्शन में कि कैपिलरी क्या करता है, कोई भी फ्लूइड्स को जो होता है ऊपर की और सरफेस टेंशन के कारण से उसको ऊपर की ओर लाने का काम करता है। और आपको पता है किसी भी लिक्विड में जो सरफेस टेंशन के लिए जो हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय R रो G। ठीक है, जहाँ थीटा मतलब कांटेक्ट एंगल हो गया। अगर आप थीटा का वैल्यू जैसे 0 to 90 के बीच में है तब तो सही है, और 90 से जैसे बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव, यानी उस केस में जैसे मरकरी वाले केस में वो हाइट क्या होगा, डिक्रीज कर, क्योंकि वहाँ कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 का केस होता है। ओके, तो इतने सारे जो फैक्ट हैं वो आपको कल के एग्जामिनेशन के लिए आप बार बार बातों को पूरा ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को हो सके तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट को बहुत सारे पॉइंट को मैंने यहाँ मिक्स किया है। ओके, क्वेश्चन के लिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। स्केप वेलोसिटी क्या होता है और स्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए मैं स्केप वेलोसिटी बता देता हूँ। अगला जो डेरिवेशन आपके सामने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो यहाँ हम लोग टाइम को यहाँ पर ज़्यादा लगाते नहीं है, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। स्केप वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझिए, एक मिनिमम ऐसी वेलोसिटी जिसके से आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं, ओके, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और वो अर्थ पे कभी लौट के नहीं आएगा। उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, नॉट ओनली अर्थ, उस प्लैनेट की बात करें, उस प्लैनेट से बाहर आ जाए तो उसी को कहते हैं स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मून के लिए अलग, और भी दूसरे दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे सैटेलाइट्स के लिए क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। ओके, अगर आपने ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को या तो स्केप वेलोसिटी या उससे ज़्यादा फेंका, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा फेंका तो उसकी पाथ जो हो जाती है वो हाइपरबोलिक हो जाएगी। अगर उसको आपने लेस पे फेंका है तो आपका इलिप्स हो जाता है। ठीक है, ये 2 कंडीशन आपको याद रखने वाली बात है, बट नॉट नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये चीज़ आप देख लीजिए कि स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, √/2gr, क्या है, √/2gr का फॉर्मूला आता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये 2 क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रीमलाइन फ्लोस फ्लो को कहते हैं जब एक पॉइंट से पास करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स जो क्रॉस कर एक पॉइंट से, उन सभी पार्टिकल जो उस पॉइंट से क्रॉस कर, सारे के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, एक जैसा रहता है, सब के सब एक ही पाथ को ओबे कर रहे होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस पॉइंट पे क्रॉस करें उन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसा रहता है, दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और मैंने आपको पहले ही बताया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो पे जो पुराने फिजिक्स के लेक्चर पढ़े हुए उनको देखिए। ठीक है, देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो इसके आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में प्रूफ क्या करना है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें स्केप वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आता है। ओके, अगला देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है और उससे पूछा कि इसका भी एक्सप्रेशन कैसे निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से
कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पहले मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप उसको डायरेक्टली देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मैं बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट मास को, ठीक है, लाने में, किसी ग्रेविटेशन फील्ड में रखने में जो वर्क डन कर रहे हैं पर यूनिट मास पे, उसी को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल, जिसमें अपने लिखा गया है Vg इज इक्वल टू W/m। ओके, और इसका जो ऐसा यूनिट आप यूज करना चाहेंगे, जैसे कि इसमें होगा, जैसे Vg इज इक्वल टू है W/m है कि नहीं, तो W के लिए आप जूल यूज करते हैं, मास के लिए kg, तो जूल पर kg यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब यूनिट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके लिए कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे करके निकालते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा mgh। चलिए इसमें देख ही लेते हैं, जैसे इसमें आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको ग्राउंड पे रखा हुआ, उसको h हाइट पे ले गया है, ठीक है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, जो कि इसके वेट के बराबर होगा, यानी mg होगा, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हमने तय किया है वो h के बराबर होगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यहाँ नेगेटिव वर्क होगा तो माइनस के साथ fs होगा, तो यहाँ पर माइनस mgh ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इट शोज दैट इट वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको और भी सजेशन चाहिए कुछ, तो अपने कमेंट से बताइए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।